हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लाइमेट चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इस चैप्टर का पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोड हो चुका है। आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल का मतलब है कि जो हमारी रेनफॉल है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, मतलब कि अलग अलग जगह पर अलग अलग अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है। जैसे कि हम देखें कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, वो होती है हमारी वेस्टर्न कोस्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। यहाँ पर हर साल 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है और कुछ जगहों पे हमको 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश देखने को मिलती है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट और हरियाणा और पंजाब। डेक्कन प्लेट्यू में भी हमें कम बारिश देखने को मिलती है और ईस्ट ऑफ सह्याद्री, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम ही सह्याद्री है, सह्याद्री के ईस्ट वाले पार्ट में भी हमको कम बारिश देखने को मिलती है। और तीसरा एरिया हमारा जम्मू कश्मीर के लेह का, यहाँ पर भी हमें कम बारिश देखने को मिलती है। और स्नोफॉल कहाँ होती है? हिमालय में। मॉनसून की नेचर की वजह से ये जो रेनफॉल है हमको इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं हर साल। किसी साल ज़्यादा बारिश होगी, किसी साल कम होगी, किसी साल किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ज़्यादा बारिश होती है और कहीं पर बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा चेंजेस हमको लो रेनफॉल वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न घाट के ईस्ट वाले साइड में। इन वाले एरिया में कभी बारिश होती है थोड़ी बहुत और कभी बिल्कुल नहीं होती। इसी चेंजेस की वजह से जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर हमें कभी कभार फ्लड्स देखने को मिलती है और जहाँ पर लो रेनफॉल होती है, कम बारिश होती है, वहाँ पर सूखा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो मॉनसून है उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसी एरिया में बहुत कम बारिश होती है। और इस ज़्यादा और कम वाले एरिया में भी हमको वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। इसके बाद है हमारा मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। तो ये वाला जो टॉपिक है इसमें हमको ये बता रखा है कि ये जो मॉनसून है ये किस तरीके से पूरे इंडिया को जोड़ते हैं, मतलब कि पूरे इंडिया में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और तालमेल बिठा के रखते हैं। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हिमालयाज़ है ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से, जिसकी वजह से हमें नॉर्थ वाले इंडिया में एक जैसा टेम्परेचर देखने को मिलता है। मतलब कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो पूरे नॉर्थ इंडिया में एक ही टेम्परेचर रहेगा। मतलब कि अगर 30 डिग्री है तो पूरे नॉर्थ इंडिया में लगभग 30 डिग्री ही रहेगा। और इसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं यहाँ पर भी हमको यूनिफॉर्म टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये जो हमारे सी है उनकी इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहता है। तो नॉर्थ और साउथ में मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी हमें टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। मतलब सिंपली ये कह रहा है कि नॉर्थ में एक जैसा टेम्परेचर होना चाहिए हिमालयस की वजह से और साउथ में एक जैसा टेम्परेचर होना चाहिए समुद्रों की वजह से, लेकिन उसके बाद भी हमें टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इंडिया में जो मॉनसून का यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस है ये भी हमें देखने को मिलता है। यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनसून का मतलब है कि मॉनसून कैसे सब लोगों को एकजुट करता है, जोड़ता है। तो ये जो चीज़ है ये हमको मॉनसून के टाइम पर इंडिया में देखने को मिलती है। विंड्स की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, हमारे वेदर कंडीशन चेंज होने की वजह से जो ये सीज़न है इसमें हमको एक साइकिल देखने को मिलता है। मतलब कि जैसे हमें पता है कि पहले समर आएंगे, उसके बाद रेनी सीज़न आएंगे और उसके बाद फिर विंटर्स आएंगे, तो ये एक साइकिल बन जाती है। और रेन का टाइम पर ना होना, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये हमारे मॉनसून की खासियत है। जो इंडिया की लैंडस्केप्स हैं, एनिमल और प्लांट लाइफ है, हमारे एग्रीकल्चर, फेस्टिवल्स, ये सब चीज़ें हमारे मॉनसून के आसपास ही रिवॉल्व करती हैं। एक तरह से ये कह लो कि ये जो मॉनसून है इन पर डिपेंडेंट है और हर साल चाहे वो नॉर्थ के लोग हो, साउथ के हों, ईस्ट वेस्ट कहीं के भी लोग हों, वो मॉनसून के आने का वेट करते हैं। जब ये मॉनसून आते हैं तब एग्रीकल्चर के लिए पानी मिलता है, हमारी नदियों में पानी आता है, जिसकी वजह से ये जो पूरे कंट्री के लोग हैं ये आपस में बाइंड होते हैं। तो पूरे इंडिया के लोग मॉनसून का इंतज़ार करते हैं। मॉनसून की वजह से वो खेती कर पाते हैं, अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, जो कि पूरी कंट्रीज़ को एक साथ जोड़ के रखता है। तो इस तरीके से जो सारे के सारे लोग हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो और आज की वीडियो के साथ ही हमारा क्लाइमेट चैप्टर भी फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।